नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन ब्लैक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं क्रेज़ी बिशप ऐप में 14th लेवल के ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूँ। A5 खेला उसने, D5, D4। मेरे पॉन पर अटैक है तो इसको मैं सपोर्ट करके बचाऊंगा। NC6, F4 खेला उसने, E×D4, क्योंकि फिलहाल मैं यहाँ पर पॉन अप हो सकता हूँ। H3 खेला उसने, NF6, RH2 खेला। मैं खेलूंगा बिशप D6, NF3 आया है, मैं खेलूंगा कैसलिंग 0-0, N×D4, मैं खेलूंगा RE8, N×C6, तो B×C6। मारने के लिए हम इंटू क्रॉस दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर। कुछ लोग टेक्स भी कहते हैं। NC3, मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप A6, उसने खेला है E3, मैं खेलूँगा बिशप B7। फिलहाल मुझे एक्सचेंज नहीं करना। उसने खेला A6, तो अगेन मैं खेलूँगा बिशप C8। अब उसने खेला है G3, F4 के पॉन को उसने बचा लिया। अदरवाइज़ ये था कि E वाला पॉन पिन होने की वजह से मैं बिशप इंटू F4 मारने वाला था। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर QE7, बिशप D2 खेला उसने, मैं खेलना चाहूँगा बिशप C5। अब इस पॉन के ऊपर मेरे 3 अटैक्स हैं। उसने खेला है बिशप E2, उसके पास एक ही सपोर्ट है, तो ऐसे केस में मैं खेलूँगा बिशप क्रॉस E3। उसने खेला है नाइट A2। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिज़िकल चेस बोर्ड पर खेलने का फ़ायदा ये होता है कि आपका आई कांटेक्ट डिस्टर्ब नहीं होता, प्लस आप एक्चुअल चेस बोर्ड जिस पर आपको आगे जाके टूर्नामेंट्स में भी खेलना है, बिशप क्रॉस D2 चेक, उसी पर जब आप खेलते हो, यानी आप जब आपके प्रैक्टिस चेस बोर्ड और इवन टूर्नामेंट चेस बोर्ड पर जब आप खेलते हैं Q×D2, तो आपको आगे के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे RB8। ऑलमोस्ट सभी टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल छोड़कर यही स्टैंडर्ड चेस सेट हर जगह यूज़ होता है।
मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर नाइट E4। उसने खेला है QD4। अगर मैंने G3 का पॉन कैप्चर किया तो G फाइल आगे जाकर ओपन हो सकती है, तो बहुत सोच समझ कर खेलना होगा यहाँ पर, बिकॉज RG2 आ सकता है, उसमें एक मूव है वैसे मेरे पास। तो क्या फ़िलहाल इसको कैप्चर किया जाए? मैं खेलता हूँ यहाँ पर RB6। एक पॉन पर अटैक दिया जाए A6 के पॉन पे। उसने खेला है QG1। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप क्रॉस A6, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट था दूसरा। उसने अगेन QD4 खेला है। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा बिशप क्रॉस E2। मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स अप हूँ, इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन मूव खेला। उसने खेला है R क्रॉस E2। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा QD6। उसने खेला RH1। मैं खेलूँगा यहाँ पर C5। उसने खेला है QA4। मेरे रुक पर अटैक किया है उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर REB8। उसने खेला है RD1। तो ऐसे केस में अच्छा, उसने एक थ्रेड दिया है जो कि है R क्रॉस E4। अगर D क्रॉस E4 मारा तो मेरी क्वीन वो रुक से कैप्चर कर सकता है। तो ऐसे केस में मुझे क्वीन को हटाना होगा, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर QF6 खेलता हूँ मैं। उसने खेला है C4। मैं यहाँ पर एक मूव खेल कर रखता हूँ ताकि बैक रैंक मेट की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर ना रहे। और यहाँ पर क्या खेला जा सकता है? एक मूव यहाँ पर खेला जा सकता है जो कि है R क्रॉस
B2। उसने खेला है RE3। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RB1 चेक। उसने खेला है KC2। अब यहाँ पर एक मूव खेला जा सकता है जो कि है क्वीन B2 चेक। KD3 खेला उसने। तो यहाँ पर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव है मेरे पास जो कि है नाइट F2। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस मूव से उसकी चेकमेट हो चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ पर R×D1 कैप्चर करते और आगे बेटर ये हो गया कि इसी मूव में ही मैट हो गई है और आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं, जैसा कि हर गेम में मैं रिज़ल्ट लिखता हूँ, तो ये क्रेज़ी बिशप ऐप का चार्ट है और मैंने आज 14 के ब्लैक से खेला है। तो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट नोट करूँगा। जीतने के लिए मुझे W लिखना है और आज की डेट डालना है। तो इस तरह से मैंने रिज़ल्ट नोट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट में मैंने मेरे जितने भी अभी तक के टोटल वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को मैंने टोटल 12 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप अपने सब्जेक्ट्स और अपनी चॉइस के हिसाब से इन वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।